जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम पेट, दिल्ली पुलिस, आर्मी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। और दूसरा है आपका, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल गुप्त शुक्ल ने। और तीसरा है आपका, विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो उपभोग ऋण दिया जाता है। चौथा है आपका, सुश्री हेली थोर्निंग स्मिड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो डेनमार्क की हैं। और पांचवा है आपका, पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। और छठा है आपका, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो 8 सितंबर को। सातवां है आपका, प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानक पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी गई है। आठवां है, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण का है। नौवां है आपका, प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। 10वां है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भोपाल, जानते हैं ये तो। और 11वां है आपका, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है, अर्थात बिट। 12वां है आपका, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली। 13वां है आपका है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? तो पेरिफेरल्स कहलाती हैं। 14 आपका है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो स्क्रॉल करना होता है। 15 आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 16 है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? तो शाही गंगा राजवंश से। 17 है, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो सल्फर युक्त यौगिक के कारण। 18 है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैल अर्थात एयरबैग में क्या होता है? तो सोडियम एजाइड। 19 है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हबल ने दिया था। और 20 है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स। और 21 है आपका, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन था? तो कश्मीर में था। 22 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। 23 है, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप है। 24 है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट है। 25 है, वर्ष 1976 में आपातकालीन उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। 26 है आपका, फ्रांसिसो डी अल्मीडा कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय था। और 27 है आपका, दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विलियम डैलरिम्पल। 28 है आपका, पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो सीसा प्रदूषण। 29 है आपका, बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो तेंदू से प्राप्त होते हैं। 30 है आपका, टूथ ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। और आपका 31 नंबर का, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो VK कृष्ण मेनन थे। और 32 है आपका, कोर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो स्पेन की है। और आपका 33 है, पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 35,000 किमी है। और 34 है आपका, भारत में शून्य के संप्रतत्य सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली खोज
कौन से राजवंश के दौरान हुई थी? तो गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति का आयु किसका प्रयोग कर जानी जा सकती है? तो कार्बन काल निर्धारण का प्रयोग करके आप किसी भी लकड़ी की बनी मूर्ति का प्रयोग जान सकते हैं, तो उसकी आयु ये जान सकते हैं। और 36 है आपका, कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो विटामिन सी। और 37 आपका, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। 38 आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो 7वीं सूची में। 39 है आपका, एशियाई खेल 2014 कहाँ होने थे? तो इंचियोन में होने थे आपका। और आपका 40 है, स्फैग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है। और आपका 41 है, महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोर्न मॉरबर्ग किस देश का है? तो स्वीडन के हैं। और 42 है आपका, किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो 17.5% थी। आपका 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को। 44 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो जहांगीर के दरबार में। 45 है, भारत में 1946 में लॉर्ड वावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। 46 है, WC रेड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? तो पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था। 47 है, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। 48 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 49 है आपका, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। 50 है आपका, DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किमी तक है? तो 5000 किलोमीटर तक है। उसके बाद आपका 51, भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो दी बंगाल गजट था। और आपका 52 है, किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? तो हैदराबाद में। 53 है, कौन राजा राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। 54 है, पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस हैं लेखक कौन है। 55 है आपका, मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड में। 56 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 57 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940। 58 है, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो भारत का है। 59 है आपका, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। 60 है आपका, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है आपका। और 61 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो डेविड वॉरेन ने किया था। और 62, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो लॉर्ड मिंटो। 63 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? नागालैंड। 64, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। 65 है, कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। 66, किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो कर्नाटक में। 60 है, किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा होता है। 68 है आपका, भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
69 है आपका किस नदी किनारे नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी किनारे। 70 है आपका स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। 71 है आपका किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? 2005 में। और 72 है आपका किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। 73 है आपका किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा। और आपका 74 है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 75 आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। 76 आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन थे। 77 आपका किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और 78 आपका मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मच्छर के कारण होता है। के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो पराशर नियम। 80 है किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो जीवाणु कारण। 81 नंबर का क्वेश्चन है मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो बॉम नीले। 82 है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बादाम ब्राउस्की ने। 83 है 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो लंदन में। 84 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 85 है 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 86 है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 87 आपका मेघनाद साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भौतिकी में। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून। 89 है आपका इंडिया रिम बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पामेला माउंटबेटन ने। 90 आपका सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। 91 है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। 92 है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। 93 है डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। 94 दिख रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान और हृदय का आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 95 आपका महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1930 में। 96 है आपका फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। 97 है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। 98 है आपका किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद ने। 99 है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी में। 100 है आपका लास्ट क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं इकबाल ने दिया था। दोस्तों आज हमने आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के कुछ इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको दूसरा पार्ट भी मिले। तब तक के लिए जय हिंद।